और चलिए अब बात करेंगे होली के फागोत्सव की, क्योंकि बीकानेर की होली अपने अलग अंदाज के लिए काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर अल्हड़ मस्ती, फाल्गुनी गीत और रंग की थाप से होली से 10 दिन पहले ही यहाँ पर गूंजने लगते हैं। वहीं होली पर आयोजित होने वाली रम्मतें न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में यहाँ की विख्यात हैं। ऐसी एक रम्मत के दर्शन आप भी कीजिए। अनोखी है बीकानेर की रम्मत परंपरा। लोक गीतों की सजती है महफिल। माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 400 साल से निभाई जा रही अनूठी परंपरा। ये नजारा है बीकानेर के बिस्सों के चौक का, जहां आशापुरा नाट्य संस्थान की ओर से नौटंकी शहजादी की रम्मत खेली गई। देर रात तक चली नौटंकी शहजादी रम्मत के दौरान माता के रूप में बच्चा मंच पर पहुंचा तो हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। रात करीब 2 बजे शुरू हुई रम्मत सोमवार सुबह 9 बजे तक भी अनवरत चलती रही। हर साल की तरह इस बार भी रम्मत देखने के लिए परकोटे और परकोटे से बाहर के लोग पहुंचे। इससे आसपास के मोहल्लों तक में रास्ता जाम हो गया। हम रम्मतों के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि सबसे पहले तो आप एकजुट होकर के संस्कृति को जीवित रखो। उसके बाद रम्मत से हम ये कहते हैं कि किसी काम को करना हो तो मजबूती के साथ, दूरदृष्टि के साथ करो ताकि आपको सफलता मिले। प्रकार की रम्मतों से जो कला और संस्कृति हमारी जिंदा रही है। नई पीढ़ी को जो नुक्कड़ नाटक आजकल लोग खेलते हैं, ये नुक्कड़ नाटक के जिससे लोग होली के 7-8 दिनों में होली के रंग में रंगे रहते थे। कभी मनोरंजन के नाम पर त्योहार के मौके पर अपनों को एक जगह इकट्ठा करने के उद्देश्य से शुरू हुई ये रम्मत अब परंपरा बन चुकी है। रम्मत की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। आज भी ये परंपरा बीकानेर में निभाई जाती है। वहीं इस रम्मत को देखने के लिए देश विदेश से शोध करने वाले छात्र भी आते हैं। रम्मत का मैसेज ये है कि होली के दिनों में जो ये रम्मतें हो रही है उसमें कौमी एकता के लिए और प्रेम भाईचारे के लिए इसके लिए संदेश देते हैं। ये चीजें जो लुप्त हो रही है ना, उसको जीवित रखने के लिए जो हम लेडीज बन रहे हैं, जेंट्स है वो, क्योंकि औरतें इसमें आना नहीं चाहती और आ भी नहीं सकती। होली का माहौल है इसलिए। मेरा डिफरेंस ये है कि एक तो ये एक ऐसी लोक कला है जो कि ओपन में होती है ना। वैसे अपन देखेंगे कि आधुनिक थिएटर में बंद उसमें होता है, प्रोसिनियम थिएटर में, ऑडिटोरियम में। तो ये ओपन थिएटर है। और ये दूसरी बात ये है कि इसका मेकशिफ्ट बेड मतलब तख्त पे बना हुआ है स्टेज, और कलाकारों ने ज्यादा प्रॉप्स यूज नहीं किए है। वो सिंपल है, कोई प्रॉप्स यूज नहीं किया है। कहानी को गा गा के बताया गया है। और जो आर्टिस्ट यहाँ पे गला है वो बहुत अच्छा है। वो 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं जिससे वो इसको एक नई ऊंचाई दे सके आज की परफॉर्मेंस को। वो हम देख भी रहे हैं क्योंकि वो भीड़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा, कि भीड़ कितना अप्रिशिएट कर रही है, उनके साथ गा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। ये रम्मतें मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को बल प्रदान करती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तो मथुरा की लठमार होली तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं बीकानेर की डोलचीमार होली। इस अनूठे खेल में चमड़े से बनी डोलची में पानी भर करके एक दूसरे की पीठ पर वार किया जाता है और सालों से चली आ रही इस परंपरा का आज भी लोग बीकानेर में निर्वहन करते हैं।
रियासत काल से भी शुरू हुई परंपरा जो आपसी प्रेम और भाईचारे के रूप में हुई थी, पहले कोई झगड़े के रूप में ये हुआ, उसकी परिणति आपसी प्रेम के द्वारा रियासत काल में शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हो कि अरस और व्यास जाति के बीच प्रेम और सौहार्द की जो ये एक धारा बह रही है, हम चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में यही धारा बहती रहे, आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। 300 वर्ष पुराना खेल चलता आ रहा है। पहले बताओ किंवदंती है कि हमारे दो समुदाय के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उसमें खून की होली खेली गई थी। बुजुर्गों ने कुछ समझाइश कस के आपस में समझौता करवाया, उस समझौते के तहत ये पानी का खेल हरस और व्यास जाति के बीच में आज 300 साल से लगातार सौहार्द को बढ़ाने के लिए खेला जा रहा है। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, उस झगड़े के बाद में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद उस परंपरा को हम आज तक निभाते आ रहे हैं। हरस और व्यास जाति दोनों प्रेम से खेल रहे हैं, कोई किसी से अब झगड़ा नहीं है, हमारा प्रेम से खेलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये हमारे हर्षों और व्यासों के बीच में पानी का खेल होता है। ये खेल इसलिए होता है कि हम लोग का आपसी कोई विवाद हुआ था, मारपीट, उस मारपीट को खत्म करने के लिए प्रेम और सौंदर्य के विश्वास के साथ में ये आपसी डोल से पानी का खेल होता है। इसमें पानी भर करके एक दूसरे की पीठ के ऊपर में वार किया जाता है। हम जब हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा डाली हुई है, आज और जब से हम छोटे थे तब से ये खेल खेलते आए हैं, आज इस परंपरा को बेखूबी निभा रहे हैं। हरस व्यास पर वार करते हैं और व्यास हरस जाति पर वार करते हैं, उसके पीठ पर वार करते हैं, पीठ हो जाती है एकदम लाल। इसलिए प्रेम का त्योहार है। बीकानेर की होली अल्लड़पन के लिए और मस्ती के लिए मानी जाती है, और इस मस्ती का आलम ये है कि आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे किस तरीके से ये जो यहाँ डोलची मार पानी का खेल खेला जा रहा है। बहुत पुरानी एक परंपरा है, करीब 300 साल के पुरानी ये परंपरा है, जिसमें हर्ष और व्यास जाति के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर डोलची मार खेल खेलते हैं। और इसमें जो चमड़े की डोलची होती है उससे एक दूसरे की पीठ पर वार किया जाता है। प्रेम और सौहार्द का ये जो खेल है वो सभी लोग खेलते हैं, बुजुर्ग से लेकर आप देखेंगे कि जवान तक सभी लोग जो है वो यहाँ खेल रहे हैं। और इस पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी युवा पीढ़ी बड़ी शिद्दत के साथ कर रही है। तो होली के अवसर पर विशेष रूप से इस डोलची मार को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं, और जिस तरीके से दिख रहा है कि घरों की छतों पर भी महिलाएं खड़ी होकर इस खेल को देख रही है, तो ये माना जा सकता है कि बरसाने की होली से बीकानेर की होली भी कम नहीं है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।